हमारे संवाददाता अंकित वहां से जुड़ गए हैं। अंकित, आप कहां पर हैं और इस समय वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, मैं इस वक्त एक्सीडेंट साइट पर हूं, जहां पर ये एयर इंडिया ड्रीमलाइनर प्लेन जो लंदन की तरफ जा रहा था वो क्रैश हुआ। और मैं इस वक्त बिल्कुल उसी बिल्डिंग के पास खड़ा हूं। वो जूनियर जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके जूनियर डॉक्टर्स का मेस, जहां पर ये पूरा जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, यानी कि जहां पर शुरुआत में जो प्लेन है टकराया, उसका एक हिस्सा अंदर अभी भी आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। दूसरा ये हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वहां पर सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत सारे सूटकेसेस पड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। कहीं पर किसी का खुला हुआ एक कुछ किताबें पड़ी हैं, किसी का पर्स है जिसमें बच्चों का सामान रखा हुआ है। कितनी तैयारी के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ, कितने सपनों के साथ लोगों ने ये सब सामान बांध के लंदन जाने की अपनी तैयारी की होगी। और उसके बाद इस तरीके का हादसा पेश आया जिसमें 241 लोग कम से कम अभी बताया जा रहा है जो प्लेन पे सवार थे वो मारे गए। और 5 डॉक्टर्स, मैं थोड़ी देर पहले, और आपको वो हम तस्वीरें भेजेंगे, वो आप वहां पर जहां खाना डॉक्टर्स खा रहे थे वो बिल्कुल इसी तल पर है। मैं अगर आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूं, जहां पर आपको थोड़ी रोशनी अंदर दिखाई पड़ रही है, वो उसी तल पर है जहां पर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। अभी भी वहां पर कुर्सियां, मेज लगी हुई हैं, थालियां रखी हुई हैं, थाली में खाना रखा हुआ है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब रखा हुआ है, पर खाने वाले उसको शायद कोई नहीं है, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय डॉक्टर्स यहां पर खाना खाने आए थे और उसी में वो 5 डॉक्टर्स भी मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। तो लगा यहाँ पर आप इस समय भी अगर आप देखें तो जो महक है, जो गंध है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी भी यहाँ पर कुछ जल रहा है। जो एविएशन फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और ये विमान जब यहाँ से अहमदाबाद से उड़ा रिफ्यूल होने के बाद तो पूरी तरीके से एविएशन फ्यूल उसमें भरा हुआ था और उसके बाद ज़बरदस्त आग लगी। इसके बाद जो हुआ, ये इस बिल्डिंग में टकराने के बाद, वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं उस बिल्डिंग में, तो एक के बाद एक कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर जली हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। सुदीश, एक बार मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ पर जो प्लेन का जो सामान है, जो प्लेन के हिस्से हैं, वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जी अंकित, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया के प्लेन का एक हिस्सा है जो यहाँ पर आकर गिरा। जी अंकित, आपने बताया कि कुछ और बिल्डिंग्स हैं जिन पर इंपैक्ट हुआ है। क्या उन बिल्डिंग्स में भी कुछ लोग घायल हुए हैं? देखिए, अभी कहां कहां पर लोग घायल हुए हैं ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको जरा एक बार, क्योंकि दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं उनको जरा दिखा देता हूं। जो एक तस्वीर और एक हवाई जहाज बिल्कुल हमारे ऊपर जाता आपको दिखाई पड़ेगा। ये एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ करने का जो पाथ है, ये टेक ऑफ करने का पाथ है। अगर यहाँ पर जहाज उड़ रहा हो तो उसको अमूमन इतनी ऊंचाई तक पहुंचना होता है, लेकिन ये आपको बताएगा, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कि ये जहाज बिल्कुल ऊंचाई नहीं ले पाया। और ये जो जहाज का हिस्सा है, जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे थे, ये जहाज का हिस्सा भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो लटका हुआ उसका जो लैंडिंग गियर था, यानी कि जो टायर्स उसके थे जिस पर प्लेन उतरता और चढ़ता है, वो टायर्स भी ऊपर पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाए, और उसकी वजह से वो जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं वही उस हवाई जहाज के टायर्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी और ऊंचाई इतनी भी नहीं ले पाया कि इस 2 मंजिली इमारत में आके प्लेन का पहला इंपैक्ट हुआ। और इसके बाद, क्योंकि प्लेन में बहुत फ्यूल था, अलग अलग जगह पर हमने पहले जिस तरीके से दिखाया, इंजन और बाकी हिस्से उस प्लेन के जाके गिरे, और पूरा जो कई बिल्डिंग्स हैं एक के बाद एक वो धू धू करके जल गई। कम से कम 241 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से इसमें बचे हैं। और नीचे जहां पर ये प्लेन गिरा, जहां पर ये हादसा हुआ, वहां पर 5 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जूनियर डॉक्टर्स की, और कई लोग यहां पर घायल हुए हैं।